वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम्स के टाइम कम होता जा रहा है, पढ़ाई की स्पीड बढ़ा दीजिए। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करे थे, जिसमें हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करे थे और मैंने कहा था कि इसमें एक और टिपिकल क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेयर चांस है कि ये आए, बट चांस है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ और आप लोगों को ये आना भी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 8.61 पे, नई वाली बुक टीएस ग्रेवाल। ओके, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर्स दे रखे हैं। ओके, उनका 1 अप्रैल 2021 को उसने बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर उसने बताया कि पूरे साल में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद उसने बताया है कि वो साल खत्म होने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं फर्म को। तो बंद करने के टाइम पे अब आपको बैलेंस शीट्स बनानी है, डिसोल्यूशन बनाना है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर आपको प्रॉपरली बुक्स क्लोज करनी है कैश अकाउंट बनाने के बाद। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, PQRR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:3:2। ओके, द रिस्पेक्टिव कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन ऑन 1 अप्रैल 2021। कब कह रहा है? 1 अप्रैल 2021 को। तो एक बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2021 को। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आर 80,000 एंड 20,000। लीजिए, कैपिटल्स PQR जनरल रिजर्व्स ये 20,000 है और टोटल कैपिटल कितनी है? 80,000, जो कि किस में दे रखी है? रेशो में 3:3:2 की। तो 30:30 और 20, यानी कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आ जाएगी 1 लाख रुपीस। क्यों आ जाएगी? क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। देख लिया हमने, कहानी समझ में आ गई। आगे वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2021, यानी कि इस पूरे साल में the firm made a profit of 28,000 before charging interest on capital at the rate 5%. Okay जी। The drawings of the partners P, Q and R are 8,000, 7,000, 5,000. On 31st March, their liabilities were 18,000. कब? 31st मार्च को। चलिए, अब क्या होगा? अब बनाएंगे हम इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चैप्टर आपको पार्टनरशिप के पहले चैप्टर की याद दिला देगा। प्रॉफिट कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। 5% कितना हो जाएगा? 1500, 1500, 1000, टोटल हो गया 4000। अब क्या करेंगे? बाकी का प्रॉफिट बांट देंगे। टू प्रॉफिट। ओके, कितना प्रॉफिट आया? 24,000। कितना आ जाएगा? 9,000, 4,500 नहीं, 6,000, 9,000, 9,000, 6,000, ये बढ़ गया। इसके बाद क्या करेंगे? ये कौन से साल का है? ये है 31 मार्च 2022 को। ओके, अब क्या करेंगे? अब इस दिन इनकी कैपिटल निकालेंगे। तो हम बनाएंगे बच्चों एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी,
कितनी कैपिटल है इनकी? 30,000, 30,000, 20,000 बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया? 9,000, 9,000, 6,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500, 1,500, 1,000। 2 ड्राइंग्स। $875, 8,000, 7,000, 5,000। क्या और कुछ रह गया है? क्या उसने बोला जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो? नहीं। जनरल रिजर्व को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ओके। जनरल रिजर्व कब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? रेशो चेंज हो रही हो, या फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। हाल फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, इसके बाद होगा जो होगा। तो अभी आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। अभी क्या करेंगे हम? इसको क्लोज कर देंगे। ओके। $40,500, इसका भी 40,000, 500, 27,000। बैलेंस कितना आ जाएगा? 32,500, 33,500, 22,000। अब फिर से बच्चों एक बैलेंस शीट बनेगी, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ बिफोर डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन वाली बैलेंस शीट बनाएंगे हम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब उसमें डालेंगे ये वाली कैपिटल। कैपिटल्स कितनी आ जाएगी PQR की? 32,500, 33,500, 22,000। ये कैपिटल आ गई। जनरल रिजर्व्स हमारे एज इट इज़ पड़े हैं क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, 20,000। और उसने बोला है कि इस दिन हमारी कुछ लायबिलिटीज़ भी हैं। कहाँ हैं? 18,000 की। तो हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं? 18,000। इसको जो टोटल करेंगे ये आएंगे हमारे अब एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, चलिए ऐड करते हैं। 33, 33, 22, 88, 88 और 20, 108, 118, 126 आ गया मेरे ख्याल से। सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 1,26,000। ठीक है बच्चों, 1,26,000 के जो हैं हमारे क्या आ गए? एसेट्स आ गए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब क्या करेंगे? अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, अब बनाएंगे बच्चों हम एक रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, क्या करेंगे? एसेट्स उतार देंगे, लायबिलिटीज उतार देंगे, ओके। एसेट के बारे में कुछ लिखा है, लिखा है कि एसेट रियलाइज हो गए 1,08,600 के। ओके, $1,08,600। लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो पूरे में ही गई होगी ऑब्वियसली। और साथ में हमारे क्या हैं? एक्सपेंसेस भी है 1,800 के। तो आई बिलीव लॉस ही आएगा 26, 36, 44, 45,800।
बाय लॉस, माइनस करो भाई 17,400, 19,200 आ रहा है क्या? चलिए जी, 19,200 का आ गया बच्चों हमारा लॉस। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, चला जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 2400 आ गया। तो 4800 इसका आ गया, 7200 इसका आ गया और 7200 इसका आ गया। ये आ गया बच्चों लॉस। ओके, अब क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये बैलेंस इसी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये लॉस आ जाएगा। और कुछ मेरे ख्याल से है नहीं, है जनरल रिजर्व्स है, बांट देते हैं। 20,000 8 से जाएगा, हाँ जाएगा। 2500, 5,000, 7,500, 7,500। ओके, टोटल करेंगे 40,000, 41,000, 27,000। फाइनल पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट। 40 में से 7,200 गए, 77 गए तो 33, 32,800। 41 में से गए तो 33,800 और ये हो गया 22,200। ओके बच्चों, अब बनाना है कैश अकाउंट, जिसकी मेरे पास जगह है नहीं, फिर भी छोटा सा बना देता हूँ आपके लिए। ओके, क्या क्या आएगा इसमें? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस कोई है नहीं, तो टू रियलाइजेशन जो एसेट्स गए हमारे, कितने में गए? 108,600। लायबिलिटीज़ और वो दोनों मिला के 19,800। देन बाय पी क्यू एंड आर 32,800, 33,800, 22,200। ऐड करो भाई, 26, 2, 9, 11 और 7, 18, 8, 1, 2 और 3, 6 और 5, 11, 6 है, सॉरी कितना हो गया था ये? 18, 1, 1 और 1, 2 और 3, 5 और 5, 10। लो जी, ये हमारा मैच हो गया। अब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और आप देख लो कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन कितना छोटा है। सो बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। देखो बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आपने पार्टनरशिप को ठीक से समझा है तो स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी पार्टनरशिप यहाँ अप्लाई हो गई है। सबसे पहले हमने क्या करा? एक बैलेंस शीट बना ली जो आपको बनानी आती है। फिर उस साल का हमने P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया जो आप पार्टनरशिप के पहले चैप्टर से सीखते आ रहे हैं। फिर हमने एक और बैलेंस शीट बना ली। ओके, इस बैलेंस शीट से फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया और रियलाइजेशन अकाउंट से हमने कैश अकाउंट बना लिया। एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 बार बनेगा, एक बार डिसोल्यूशन से पहले और एक बार डिसोल्यूशन के बाद। ये 2 बार क्यों बना है? ये 2 बार इसलिए बना है क्योंकि उसने लायबिलिटीज़ अलग से दे रखी थी, यहाँ से कुछ कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहा था। अगर ऐसा ना होता और उसने ये चीज़ ना दी होती तो हम नहीं बनाते। क्योंकि बच्चों, जब भी साल ख़त्म होता है तब हमेशा फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ये बात याद रखना। तो एक बार तो जब साल खत्म होगा तो इनके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे और उसके बाद डिसोल्यूशन होगा।
कुछ बच्चों से गलती क्या होती है, ये वाले जर्नल रिजर्व्स वो यहाँ पहली बार में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि गलत है, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर होते हैं तो जर्नल रिजर्व्स को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जर्नल और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्पेशल केसेस में, जब रेशो चेंज हो रही हो, नया पार्टनर आ रहा हो, पुराना जा रहा हो, डेथ हो गई हो, या डिसोल्यूशन हो रहा हो। यहाँ तक डिसोल्यूशन नहीं हो रहा, डिसोल्यूशन का प्रोसेस इसके बाद शुरू होगा। यहाँ से कैपिटल जाएगी, बैलेंस शीट बनेगी, फिर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर से कैश अकाउंट। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों कंपनी अकाउंट शुरू होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी भी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।